नव वर्ष के इस महापर्व पर धनु राशि वालों के जीवन में सन 2025 में बनेगा शुभ माला योग। ये शुभ माला योग अचानक ऐसी घटनाएं लेके आएगा जो धनु राशि वालों का जो जीवन का बदलाव है वो एकदम से बदल जाएगा। बदलने का नाम ही जिंदगी है, बदलाव का नाम ही कहानी है। कहानी लिखी जाती है कर्मों से, और कर्म करता है तो विधाता भी उसका साथ देता है। जब कर्म व्यक्ति के कर करके रह जाओ लगते नहीं है तो वो व्यक्ति अपने को हारा हुआ ज्वारी समझता है, और वो हारा ज्वारी फिर अपने जीवन में फिर वो दांव लगाता है कि वो फिर जीत के एक अपने आप को शहनशाही जिंदगी और बादशाही जिंदगी वो अवश्य जीता। मित्रों, धनु राशि वाले अब कैसे इस शुभ माला योग से अपने जीवन को तारेंगे, अपने जीवन का कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, और उनका भी जीवन वो जीवन रहेगा जिसे वो जीना चाहते हैं। जीवन में किस तरीके से ये नव वर्ष में नया शुरुआत वाला जीवन सन 2024 लेके आएगा, क्या घटनाएं उनके जीवन में अच्छी घटेंगी या किन घटनाओं से उनको सावधान रहना है, तो मित्रों इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ स्थितियाँ बिल्कुल बदल जाएंगी। राशि परिवर्तन पे राशि परिवर्तन ग्रहों का होगा, मगर इससे पहले अगर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, ये जो बेस है वो मंगल का साल है। मंगल को एक क्रूअल ग्रह माना गया है, एक पराक्रमी ओजस्वी तेजस्वी ग्रह माना गया है, निडरता का ग्रह है, अपने सामने किसी की चलन देता नहीं है। ये अड़ियल और जिद्दी ग्रह है। अगर चाहे तो मीठा हलवा व्यक्ति को खिला दे, और अगर चाहे तो वो मीठे हलवे के लिए तरस जाए। यानी अगर मांगलिक कार्यक्रम घर में होते रहते हैं तो वो व्यक्ति एक अपने को खुशनसीब व्यक्ति मानता है, अपने को मानता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मेरे घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होते रहते हैं, मंगल का हलवा बनता रहता है, मंगल की कढ़ाई छड़ती रहती है, तो वो व्यक्ति खुशनसीब व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके घर में जो खूनी रिश्तेदार हैं, जो रक्त से संबंधित हैं, वो आते जाते रहते हैं और उसे ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। और जहाँ मंगल रुष्ट हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में मनुष्यत जाने का नाम नहीं लेती है, वो व्यक्ति के जीवन में कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता है। वो व्यक्ति बार बार गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट कर लाता है, टू व्हीलर चलाएगा तो हाथ पैर उसके टूट जाएंगे, बार बार प्लस्तर, चोट, एक्सीडेंट, सर में चोट लगना, हाथ पैर टूटते रहना, बार बार कहीं ना कहीं रट्टे फसाद में फंसे रहना, लड़ाई झगड़ा पड़ोसी से हो गया, लड़ाई झगड़ा रिश्तेदार से हो गया, कोई से सड़क पे ही लड़ाई झगड़ा बेमतलब में हो गया, और फालतू के एलिगेशन और फालतू के आरोपों में वो फंस गया। तो ये मंगल की नेगेटिव रोल होती है जब आपकी कुंडली में मंगल खराब होता है। और मंगल शुभ होता है तो वो व्यक्ति के जीवन में मांगलिक कार्यक्रम अधिक होते हैं, हर समय पे कहीं ना कहीं कोई मांगलिक आयोजन होते रहते हैं, शादी विवाह में आना जाना, शादी विवाह में बार बार कोई व्यक्ति उसे बुलाता है, कार्ड देता है, निमंत्रण देता है, और वो शादी में जाता है तो मंगल उससे नहीं, ये मंगल करवाता है। मैंने मंगल की चर्चा इसलिए करी क्योंकि मंगल का साल रहेगा, तो मंगल अगर आपके जीवन में यकायक ऐसे शुभ परिणाम दे रहा है तो मंगल आपका जन्म कुंडली में अच्छा है और वर्ष फल की कुंडली में अच्छा है। और बार बार आपके जीवन में कर्जा, रोग घिरे रहते हैं, शत्रु परेशान करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, परिवार में रट्टे फसाद फजीयत वसीयत के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं, घर के पीछे हिस्से बंटवारों के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं, या कहीं ना कहीं अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी आपने उठाई थी और वो उठा के किराएदार फंस गया है, ना तो आपको किराया देता है और ना आपकी प्रॉपर्टी को खाली करता है, तो समझ लो आपका कुंडली में मंगल खराब है। यहाँ अगर आपने कोई ज़मीन ली और वो ज़मीन सोची इस वर्ष में कि हम ज़मीन लेंगे, लाखों रुपए में खरीदी और करोड़ों में बेचेंगे, तो वो ज़मीन कहीं ना कहीं ऐसी नेस्ती होती है कि आपके लाखों रुपए भी फंस जाती है, या आपने करोड़ों में ज़मीन ली है वो भी फंस जाती है और आपकी रकम मट्टी हो जाती है। आप ग्राहक ढूंढ ढूंढ के रह जाना, ना तो वो ज़मीन बिकेगी ना वो किराए पे उठेगी, ऊपर से वो ज़मीन के पेपर्स इतने खराब होंगे कि या तो लोन चढ़ा होगा या उस जमीन पे मुकदमेबाजी चल रही होगी। अगर जमीन से संबंधित कोई भी आपके जीवन में दुर्घटना घटती है, या आपको पैतृक धन प्राप्त नहीं होता, पैतृक जमीन आपके नाम नहीं होती है, पैतृक जमीन आप सेल करना चाहते हैं, या कुछ किसी भी रूप में आप उसको प्रोग्रेस में चाहते हैं कि मकान तोड़वा लें, बनवा लें, तो
तो उसमें अगर रट्टे फसाद फजीयत बने हुए हैं तो समझ लो आपका मंगल खराब है। इस साल में मंगल से संबंधित आप काम सोच समझ के करें। जमीन की खरीद फरोख्त सोच समझ के करें। कभी कभी बिल्डर्स ही धोखा दे जाता है। कोई फ्लैट खरीदा और वो धोखा दे गया तो समझ लो आपके मंगल देव खराब है। बहरहाल अब शुभ माला योग धनु राशि वालों के जीवन में कैसे बनेगा, कैसे आपके जीवन में ये मंगलकारी रहेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल योग कारक है तो किस तरीके से आपके जीवन में मीठे हलवे के समान, और ये जो शुभ माला योग है ये 9 ग्रहों का कैसे चाल को जो है अपनी बदलेगा। मंगल से ही शुरुआत कर लेते हैं तो धनु राशि वालों के इस समय गोचर वश मंगल अष्टम भाव में रहेंगे। 8वें घर में मंगल को एक सेनापति दर्जा दिया गया है, मगर 8वां जो घर होता है वो शुभ घरों की श्रेणी में नहीं आता है। मगर शुभ ग्रह अशुभ घर में बैठ के शुभ फल नहीं देते। कभी कभी अशुभ ग्रह और क्रूर ग्रह अशुभ घर में बैठ के शुभ फल दे जाती हैं। मंगल की जो दृष्टिगत संबंध युति रहेगी, की जो है दृष्टिगत जो युति रहेगी वो रहेगी 28 दिसंबर सन 2024 तक, वो रहेगी शुक्र से। फिर शुक्र महाराज 2025 में, क्योंकि 28 दिसंबर सन 2024 से शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्रदेव धनु राशि वालों के दूसरे घर से निकल के तीसरे घर में हो जाएंगे। तो तीसरे घर में शुक्र का तीसरे घर में आना वो शनि से युति बनाएगा। तो शनि और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं, क्योंकि शनि तो कर्मों का कारक है, शनि दुख का कारक है। शनि क्या है, आपकी मेहनत संघर्ष को दर्शाता है। मगर जब शनि और शुक्र का मिलन होता है तो आपकी जिंदगी में 4 चांद जो है शुक्र लगा देता है। तो ये जो 4 चांद है ये शुक्र शनि से मिलकर ही लगाएगा, क्योंकि 30 वर्ष बाद धनु राशि वालों के शनि और शुक्र का मिलन होगा। हर राशि पे, मैं धनु राशि की बात कर रहा हूं, मगर हर राशि पे इसका कुछ ना कुछ शुभ अवसर असर जरूर आएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि शुक्र की युति है लगन में या नवमांश में तो बहुत ही योग कारक युति बन जाती है। ये विदेश यात्राओं को लेके जो लोग शनि से संबंधित काम कारोबार करते हैं, किसी भी रूप से लोहा इस्पात कोयले के कारोबारी हैं, शुक्र लग्जरी का कारक है, ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। और आपके जीवन के भाग्य के 9 द्वार ये जब तक शनि शुक्र की युति रहेगी ये अवश्य खोलेगा। जो धनु राशि वालों के जीवन में 2024 में काम नहीं हुए, उन्होंने बहुत सोचा कि नई गाड़ी खरीदेंगे, नया घर खरीदेंगे, नया घर में कुछ सामान ले आएंगे, सोफा बदल लेंगे, इंटीरियर करवा लेंगे, पुराने कमरे हैं रंगाई पुताई करवानी है, पैसा था नहीं। देखिए आज का महंगाई का समय है, रंगाई पुताई कुछ सामान लाना, इंटीरियर करवाना, घर को डेंट पेंट करवाना, इसमें भी पैसा खर्च होता है। अब इसमें वो पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास आएगा, चाहे जॉब से आए, चाहे काम कारोबार से आए, कहीं से भी आए। तो आपको फिर ये ऐसी शनि शुक्र की युति बनेगी कि अगर आप पुराने घर में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना इंटीरियर जरूर बदलवाएंगे। चाहे आपका बहुत समय से पुराना घर है उसे डेंट पेंट करवाना है, या उसको तोड़वा के नया बनवाना है, या नया फ्लैट खरीदना है, नया बंगला खरीदना है, नया मकान खरीदना है, ये आपके जीवन में अवश्य होगा। और पैसा इसके लिए अरेंजमेंट ये ग्रह ही करेंगे। दूसरी बात निकल के आती है राहु की, क्योंकि ये 9 माला योग बनेगा। अब ये 9 माला योग असर देता हुआ चला जाएगा। तो मंगल देव का मैंने बता ही दिया। यहाँ शनि शुक्र का जो मिलन होगा ये बहुत राजयोग कारक लक्ष्मी योग को लेके आएगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगा, सब कर्मों से ही होगा, सब कर्मों से ही। मगर ग्रहों की कृपा होती है तभी व्यक्ति को भोजन मिलता है। अगर ग्रहों की कृपा नहीं होती है तो व्यक्ति सूखी रोटी को भी तरस जाता है, वो भी ये खाने नहीं देते। और जब ग्रहों की कृपा होती है तो 4 लोग आपसे पूछेंगे, भाई साहब गुलाब जामुन खा लो, भाई साहब रसमलाई खा लो भाई साहब आप ये जो भोजन है ये कर लो। जब घर में आप खाना खा के कहीं निकलते हो, पेट भरा होता है, तो आपसे बाहर 4 लोग पूछते हैं, भैया खाओगे कि नहीं खाओगे, क्या खाना है। और घर से खाली पेट निकलो, कोई पूछता नहीं है कि ये खा लो, जो कहते हैं निकल लो। तो ये जिंदगी है, तो ये ग्रहों से ही पॉसिबल होता है। तो यहाँ शनि शुक्र की युति आपको ब्रांड बनाएगी। आपके विदेश जो संपर्क सूत्र है वो बनेंगे। सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा फैलाव होगा।
कैपिटल गेंस लगेगा। कोई जमीन बेचना चाहते हैं, कोई घर बेचना चाहते हैं, पुरानी ज़मीन थी बाप दादाओं के ज़माने की, उन्होंने खरीदी थी सैकड़ों में हज़ारों में, आज वो करोड़ों अरबों में बिकेगी आपकी। तो अगर वो नहीं बिक रही है या कोई समस्या आ रही है तो फिर आप अपनी कुंडली पे प्रकाश डलवाइएगा। देखिए, आप बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लेना चाहते नहीं हैं, अभी कोई बीमारी होती है, कोई आप इलाज करवाते हैं, आपको मान के चलो भगवान ना करे माइग्रेन हो गया, फेफड़े आपके फूक गए, किडनियाँ फूक गई, या किसी भी रूप में आप मदिरा का सेवन लंबे समय से करते चले आ रहे हैं और लिवर आपका फेल हो गया, तो आप क्या जो है सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना पसंद करेंगे? जबकि इलाज तो वहाँ पे भी होता है। तो 99% लोग तो कहेंगे भैया हम तो वहाँ खड़े भी नहीं होंगे, जबकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, इलाज आपका वाकिफ कर सकते हैं। मगर आप कहेंगे कि भैया हम तो अच्छे डॉक्टर पे जाएंगे, अच्छे नर्सिंग होम में जाएंगे जहाँ फैसिलिटी मिले, अच्छे डॉक्टर्स मिले, तो फिर एस्ट्रोलॉजिकल क्यों नहीं, आप एस्ट्रोलॉजिकल सलाह क्यों नहीं समय समय पर लेते? तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपकी अला निकल जाए, बला निकल जाए। तो ऐसा भी आप सोच के चलिए। बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स में जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम कोई अच्छा कारोबार खोलें, स्टोर खोलें, अच्छी जॉब को पकड़ें, या आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो जब दशाएं अच्छी लगेंगी, आपके ग्रह गोचर की कुंडली अच्छी होगी, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करेंगे तो आप वो संभव कर पाएंगे। नहीं तो ये ग्रह कुछ करने नहीं देते हैं, आप सोचते रहना, सोचते सोचते समय निकल जाएगा। तो आप इस चीज़ पर भी प्रकाश डालिए कि आपकी जो जन्म पत्रिका है, जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, वो आपकी जड़ है, उस पर काम करेंगे तो आपकी जब जड़ मजबूत होगी तो तने, पत्ते, फल, फूल, पेड़ के सब अच्छे रहेंगे। तो ग्रोथ को चाहते हैं जीवन में तो कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं, 2025 का वर्षफल अवश्य बनवाएं। तो हमने अपना डिस्क्रिप्शन, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है, उस पर अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद, फीस पे करने के बाद ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। आज फीस पे करेंगे तब 15 दिन में हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण होगा। कुंडली विश्लेषण में जल्दबाजी होगी नहीं, आप चाहे कुंडली विश्लेषण करवाएं या नहीं करवाएं। अगर आपको जल्दी कुंडली विश्लेषण करवाना है तो जल्दी जो है आप अपॉइंटमेंट लीजिए, फीस पे करिए, आप तभी कुंडली विश्लेषण हो पाएगा। 15 दिनों से पहले कुंडली विश्लेषण नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ जो स्थिति रहेगी वो रहेगी चौथे घर के राहु की। तो चौथे घर का राहु 29 मार्च सन 2025 से शनि राशि परिवर्तन करेंगे और 25 मार्च सन 2025 से राहु राशि परिवर्तन करेंगे। तो चौथे घर में जो राहु बैठा है वो तीसरे घर में बैठ जाएगा और 9वें घर में आपके केतु महाराज बैठ जाएंगे। बहरहाल ये भी युतियाँ बहुत अच्छी रहेंगी जो 18 वर्ष पहले बनी थी। यहाँ राहु चौथे घर से निकल के जब तीसरे घर में आएगा तो महाबली योग बनाएगा। आपके जीवन में जो राहु से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये शुभ माला योग आपके जीवन की 9 लड़ियां, 9 मालाओं को लेके, 9 फूलों को लेके आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाएगा। और जैसे ही आपके जो लग्नस्थ है, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो राशि परिवर्तन करेंगे मई सन 2025 को। तो मई जब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो महीने 2 महीने पहले से ही उसके सुप्रभाव आना स्टार्ट हो जाती है। तो लगन का स्वामी 6ठे भाव में जो कमजोर स्थिति में चल रहा था, फिर वो केंद्र भाव में आ जाएगा तो आपकी गाड़ी ऐसी स्मूथ लाइफ चलने लगेगी। तो मित्रों, ये समय शुभ माला योग 9 के 9 ग्रह आपको शुभ कृपा देने आए हैं, आपके जीवन में 4 चांद लगाने आए हैं। तो आपका जीवन सुखमय रहे, आपका जीवन जो है सुंदर बने, आपके जीवन में खुशियाँ हों, ऐसी ही हम कामना करते हैं। आगे का नववर्ष जो 2025 बहुत अच्छा जाएगा, मंगल का साल। जिनके मंगल अच्छे हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। हर तरीके से जोड़ियां बनेंगी, हर तरीके से जो खूनी रिश्तेदार हैं, जो ब्लड रिलेशन है, वो मजबूत होंगे। मंगल चाहे तो मंगल ही मंगल कर दे, आपके जीवन में हर तरीके से जो है खुशियों का सौगात और मीठे हलवे की तरह आपकी ज़िंदगी को कर दे। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहेगा। चैनल पर हाँ, एक बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कोई भी नई पुरानी कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन की आपको तभी मिल पाएगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखिए। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा।